IBA grads, gateway to your desired future. तो पब्लिक सेक्टर में हमारे पास अगर हम सिंध के बाद कराची के डोमिसाइल रखने वाले हैं, कराची के रिहायशी हैं, तो फिर हमें इसमें और सिलेक्शन करनी पड़ती है। मतलब कराची में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट बनानी पड़ती है। तो कराची में मौजूद लिस्ट कौन सी है, वो आपके सामने अब 4 यूनिवर्सिटीज़ आ गई है: डाउ, JSMU, KMDC एंड लियारी मेडिकल कॉलेज। तो ये तीन चार जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन चारों में कराची में मौजूद कराची का डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंध की जो मैंने लिस्ट दिखाई उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें मना नहीं है, लेकिन उसमें लिमिटेड सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इन सेम वे अगर आपको मैंने पाकिस्तान की जो लिस्ट दिखाई, आप कहेंगे सर वो लिस्ट क्यों दिखाई, तो वो भी लिस्ट इसलिए दिखाई कि वहाँ भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर सिंध का कोटा सिस्टम के तहत कुछ लिमिटेड सीट्स होती है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी मैंने स्टार्ट की पाकिस्तान से, कंट्री वाइज, यानी पाकिस्तान आ गया, फिर उसके बाद प्रोविंस यानी सिंध आ गया, फिर उसके बाद आपका शहर कराची आ गया। तो अब आपके पास, आपको जहन में भी एक बात आ रही होगी कि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। 2 डोमिसाइल आपको चाहिए, मतलब एक फादर का और एक आपका अपना, ये 2 डोमिसाइल आपके होने चाहिए। तो कभी भी किसी वक्त आपको मिल जाए तो आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें, डोमिसाइल बनवा लें अपना, ताकि अब आप कराची के रिहायशी के लाए और कराची की सीट पर अप्लाई कर सकें। तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कराची में रहते हुए अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे तो वो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने हैं। इसके बाद अगर हम अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद अगर हम ये पूछें आपसे या सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की कोशिश करें कि इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, तो इस वक्त मैंने सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो टेस्ट पैटर्न है और सारी चीज़ों को बिल्कुल साइड में रखा हुआ है, वो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ इस वक्त जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो इस साल ये एक ऐसा क्राइटेरिया था जिसका अगर बच्चे को मालूम नहीं था तो उसके लिटरली उसकी आंखों से आंसू देखे मैंने, कि उसको जब मैंने ये कहा कि बेटा तुम्हारे अगर 137 नहीं है तो अब कुछ नहीं हो सकता। अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है पिछले साल की, और बच्चा अभी भी मुझे क्वेश्चन करता है और अभी भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर 137 नहीं है तो क्या मैं प्राइवेट में भी अप्लाई नहीं कर सकता? सर क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी MBBS और BDS के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते? तो ये बात समझ लेना तो उस वक्त था, मतलब ये पिछले साल आपने समझ नहीं दी। उस वक्त आपकी प्लानिंग में, आपकी कैरियर काउंसलिंग में, आपकी एडमिशन पॉलिसी सारी क्लियर हो जानी चाहिए थी। तो आज हम जिस काम के लिए बैठे हैं उसका सबसे पहला मैसेज ये है कि बेटा आप सब लोगों के लिए ये सामने मैसेज मौजूद है कि अगर आपको पाकिस्तान में MBBS और BDS में अप्लाई करना है, आप चाहते हैं MBBS और BDS में आप एडमिशन लें, तो एक तो आप सेकेंड ईयर कर रहे हैं या आप A2 कर रहे हैं, दूसरा आपको PMC टेस्ट देना है और इसका पासिंग क्राइटेरिया को क्लियर करना है। अगर आप इस क्लियरेंस को हासिल नहीं करते, 136 वाला भी 96% के साथ, वॉट एवर द परसेंटेज यू हैव, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर MBBS और BDS इन पाकिस्तान। इट्स वेरी क्लियर। तो ये मैंने मैसेज में जो पेरेंट्स को भी कहा था वो इसीलिए कि पेरेंट्स भी इस बात को समझें कि आपके सेकेंड ईयर के साथ, आपके A2 के साथ आपका PMC का टेस्ट अगर बच्चे क्लियर नहीं है तो वो स्ट्रेट एज लेने के बाद A लेवल्स में, वो 90% हासिल करने के बाद इंटर में वो MBBS और BDS का स्टूडेंट नहीं हो सकता अगर PMC का टेस्ट क्लियर नहीं है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक जगह वज़न बहुत ज़्यादा है, हम एक जगह इतना वज़न देते हैं कि मार्च और अप्रैल आ जाता है और बच्चा सिर्फ सेकेंड ईयर करता रहता है और A2 के पेपर्स देता रहता है, उसी की तैयारी करता रहता है, और PMC के टेस्ट को तो उसको ख्याल भी नहीं होता कि ऐसा कुछ आने वाला है मेरे सामने। तो जब जैसे ही वो इस फेज़ में दाखिल होता है तो उसको पता चलता है कि ये तो एक ऐसा फेज़ है जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए, लेकिन वो टाइम चला गया। तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, फिर स्कोर जो आता है वो पासिंग क्राइटेरिया से बिलो होता है और उसके बाद वो बच्चा जो है वो ठहर नहीं पाता।
मतलब मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आगे आप देखेंगे, ये एग्जाम्पल मैंने रखी हुई है आपके लिए, वो भी मैं शो करूँगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये पीएमसी का टेस्ट इग्नोरेबल नहीं है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। और अगर आपने अभी इसकी फिक्र नहीं की तो फिर आपके लिए कोई और रास्ता नहीं निकल सकता। आज मुझसे बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैं नहीं दे सकता कोई रास्ता, क्या एयर गैप ईयर पे चलिए, एक साल ज़ाया करने, अगले साल फिर पीएमसी का टेस्ट दें, क्योंकि आपने पिछले साल फिक्र नहीं, तो इसलिए अब एक साल ज़ाया करके आगे बढ़े।